हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बात कर रहे हैं पेट को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, किन वजह से हमारा पेट खराब होता है, किन वजहों से हम पेट के रोगी बनते हैं और हम वह कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको अपनाकर हम हमेशा के लिए पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि मित्रों कहा गया है कि पेट हर बीमारी की शुरुआती बीमारी है। पेट से ही हम हर बीमारी की शुरुआत करते हैं। अगर हमारा पेट सही है तो हम निरोग रहेंगे, अगर हमारा पेट गड़बड़ है तो हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम बताते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पेट हर बीमारी की शुरुआती जड़ है। हर बीमारी की शुरुआत पेट की खराबी से होती है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन से प्रोसेसेस हैं, वह कौन सी क्रियाएं हैं, वह कौन सी आदतें हैं जिनके बदलाव से हम अपनी पेट की हैबिट्स को सही कर सकते हैं। मित्रों, अगर गौर से देखा जाए तो पेट की समस्या से प्रत्येक मनुष्य बीमार है, प्रत्येक आदमी बीमार है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह कोई भी कार्य करता हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हो या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव पर्सन हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सारे लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। तो आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिनके परिवर्तन के दौरान, जिन आदतों को अपनाने से हम अपने आप के पेट के मामले में दुरुस्त होकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। मित्रों, देखा गया है कि महिलाएं भी पुरुषों के मुकाबले पेट की समस्या से ज़्यादा ही प्रभावित होती हैं। महिलाओं को भी पेट से लगी हुई कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है। और मित्रों, उसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वह होती है अनियमित दिनचर्या। प्रत्येक घर की रीढ़ होती हैं महिलाएं। महिलाएं अपना कम ध्यान रखती हैं, सब कुछ खिलाने के बाद खुद खाती हैं, अपने संतुलित भोजन के बारे में ध्यान नहीं रखती, अपनी शुरुआत के रूटीन के बारे में ध्यान नहीं रखती, जिस वजह से वह बीमार होती हैं। कई महिलाओं को देखा है कि वह अपने पानी पीने की हैबिट्स को मैनेज नहीं करती, कम पानी पीती हैं, खाने में साधारण खाना ना खा के ऑयली स्पाइसी ज़्यादा खाना पसंद करती हैं। वह सारी चीज़ें पेट के लगातार अतिक्रमण पर भारी पड़ती हैं और हम पेट के रोगी बन जाते हैं। यह बात सारे लोगों पर डिपेंड करती हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं। पुरुष भी खाने की अनियमित दिनचर्या की वजह से बीमार हो जाते हैं। अनियमित दिनचर्या को हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम छोटी सी बात बताएं। हम वो बात बताएंगे जिस दिनचर्या के चलते आपका पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आपके जो पाचन के अंग हैं, लीवर है, किडनी है, अंदरूनी पैनक्रियाज है, पेप्टिक, गैस्ट्रिक, जितनी भी वहाँ के विसरा हैं, वहाँ के अंग हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हेल्दी रहेंगी, आपके आंत अच्छे रहेंगे, आपकी अंदर की पाचन क्रिया सुदृढ़ और मजबूत रहेगी। इस बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पेट के अंगों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर हमें अपने पेट को मजबूत करना है, अपनी पाचन क्रिया को मजबूत करना है, तो सबसे पहले हमें अपने रूटीन के लिए सुधारना पड़ेगा। हमें अपने वो रूटीन को सुधारने पड़ेंगे जो पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। किसी भी भोजन को पचाने के लिए शरीर को 8 घंटे से 12 घंटे तक का कार्य करना पड़ता है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी खाना हम खाते हैं वह पच के मलाशय तक या रेक्टम तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमें जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेट उठते हैं तो जो हमारी पाचन क्रिया की प्रोसेसिंग है, शुरुआत है, वह डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हम अपनी पाचन की प्रोसेस को डिले कर देते हैं। मित्रों, एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है। हमारा जो पाचक रस है, हमारी जो पित्त की प्रोसेस है या पाचन क्रिया की जो रस हैं, वह सुबह अर्ली मॉर्निंग के बाद से शाम ढलने तक लगातार एक्टिव होते 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 शाम ढलने तक
लगभग लगभग इनएक्टिव से शिथिल से हो जाते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप जितने जल्दी अपना फर्स्ट फुल मील ले लें, पूरा खाना की डाइट ले लें, तो वह पचने में सरल हो जाती है। और अगर हम जैसे जैसे अपनी क्रिया को लेट करते हैं, उठने की प्रोसेस को लेट करते हैं, तो जो पाचक जूस हैं वह पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होते और ऐसी स्थिति में खाना खाने के बाद गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी आदि की समस्या, डकार आने की समस्या लगातार हो जाती है। इस प्रकार हम आपको ये जानकारी दें कि आपको अपने रूटीन को सुबह जल्दी से उठ के मैनेज करना चाहिए, जिससे कि पाचन क्रिया को पूरा आराम मिले और पूरी एक्टिविटी के साथ पाचन क्रिया आपके भोजन को पचाने में अपने आप को व्यस्त रख पाए। हमेशा एक बात और यहाँ गौर करें कि जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने का एक नियत टाइम हो, तो वह पाचन क्रिया में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रूटीनली टाइमली फर्स्ट मील लेता है तो उसकी पाचन क्रिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें एक टाइम पर ही अपना फर्स्ट मील लेना चाहिए। अपना जो पहला मुख्य भोजन है उसको जितना जल्दी हो और जितनी रूटीनली ले पाएँ लेना चाहिए। मित्रों, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है वह होती है नियमित एक्सरसाइज। अगर हम लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम हैं जो पेट से संबंधित स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। हमारे जो वोवल्स मूवमेंट हैं, आंतों की क्रियाएं हैं, आंतों की एक्टिविटी हैं, आंतों से जुड़े कई सारे सिक्रेशंस हैं, वह स्वतः ही एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रकार एक्सरसाइज के द्वारा हम अपनी आंतों को, पूरी पाचन तंत्र को मजबूती देते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है वो होता है मेंटल पीस, हमारी मन में शांति का भाव आना, जिससे हमारे मन से जुड़ी कई सारी विविधताएं, कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। इन मन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के हल होने पर, जो कि हमें एक्सरसाइज के द्वारा, योगा के द्वारा प्रोवाइड हो रही है, वो प्रोसेस, मन से जुड़ी जो प्रोसेस है वो ठीक होती है, मन शांत होता है, तो उसका पूरा असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है। हमारा मन डाइजेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जो मानसिक प्रॉब्लम हैं जिनका पूरा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो वह कॉन्स्टिपेशन से ज़रूर सफ़र करेगा। अगर किसी को ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तनाव है, घबराहट है, बेचैनी है, तो ऐसे पर्सन, ऐसे लोग या तो हाइपर एसिडिटी से परेशान होंगे, या वो भूख ना लगने की प्रॉब्लम से, जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, उससे परेशान होंगे, या फिर उन्हें एसिडिटी होगी, या फिर वह फ्लैचुलेंट होंगे, पेट फूलने की उन्हें समस्या होगी। और भी कई ऐसी प्रॉब्लम हैं जो मन के अशांत होने पर पाचन क्रिया के रूप में, पाचन क्रिया में दोष के रूप में प्रकट होने वाले लक्षण होते हैं। इस तरह मन को भी एक्सरसाइज के द्वारा हम अच्छा करते हैं, जिसकी वजह से, जिसका रिफ्लेक्स हमारी पाचन क्रिया पर आती है। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा थर्ड फैक्टर है जिसको हम पेट के मजबूत करने के लिए, पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए ज़रूर ध्यान रखें। वो है हमारे खाने का मील, हमारे खाने की थाली, हमारे भोजन। हमारे भोजन में पूरे पाचक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, पाचक भोजन होना चाहिए। हमारे भोजन में अच्छी मात्रा में फाइबर्स हो, अच्छी मात्रा में पानी हो, और बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स हों। इनके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। अच्छी मात्रा में फाइबर्स हमें सलाद के द्वारा, हरी सब्जी के द्वारा, जो पालक वगैरह हैं, जो धनिया हैं, या जो फाइबर्स फ्रूट्स हैं, जूस हैं, उनके द्वारा हमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स हमारे आंतों में झाड़ू जैसा कार्य करती है। जैसे सफाई के लिए हम झाड़ू का उपयोग करते हैं,
वैसे ही फाइबर्स हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को साफ करने के लिए झाड़ू जैसा कार्य करते हैं। तो हमारे भोजन में हमेशा ध्यान रखिए फाइबर्स अच्छी मात्रा में हों। फाइबर्स सलाद के रूप में सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा आटे का चोकर है या जो साबुत या टूटा हुआ या महीन पिसा हुआ आटा नहीं हो, उनमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। मतलब आटे को एकदम महीन नहीं लेना चाहिए। अगर हम एकदम महीन आटा को लेते हैं तो जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। थोड़ा सा हल्का आटा लें जिसमें कि फाइबर्स रहें, उस फाइबर्स को लें, उससे भी हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। खाने की थाली में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वह होती है पानी। पानी भी हमें ध्यान रखना चाहिए, खाने के बाद ही लेना चाहिए। खाने के साथ में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से जो हमारा घान बना हुआ है खाने का, जो खाने के इंग्रेडिएंट्स पाचन के लिए हमने अभी ग्रहण किए हैं, उस घान में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वह डाइल्यूट हो जाएगा, वह ज़्यादा पतला हो जाएगा, जिससे हमारे जो पाचक रस उसमें मिल के जो भोजन को पचाएंगे वो भी कम पचा पाएंगे, जिससे हमारा एक तो पेट फूलेगा, डाइजेशन की प्रोसेस डिले हो जाएगी, साथ में पाचन पूर्ण रूप से नहीं होगा और हमें एक भारीपन का एहसास होगा। इसलिए पानी को खाना के कम से कम 20-25 मिनट से लेके 1 घंटे तक बाद तक लेना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी कितने देर बाद लेना है, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने खाने में क्या क्या लिया है। अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो नेचुरल रूप से जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम मूली ज़्यादा लेते हैं, अगर हम हरी सब्जियां ज़्यादा लेते हैं, तो पानी को हम 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खाना के साथ जो सलाद ली है उसमें एक पानी की बड़ी मात्रा ले चुके हैं। इसलिए हमें तुरंत ही खाना के बाद एक्सेस पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अब हम आपको बता रहे हैं कि हमें खाना में प्रोबायोटिक्स का भी यूज़ करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दें। प्रोबायोटिक्स वो कंटेंट्स हैं, वो बैक्टीरियाज़ हैं, वो हेल्पफुल बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले अदा करते हैं। वो हमारी आंतों में पाए जाने वाले स्वस्थ बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो हमारे आंतों में होने वाली प्रोसेस को बल देते हैं, ताकत देते हैं, पाचन क्रिया में हेल्पफुल हैं। इस तरह के प्रोबायोटिक्स हमें आसानी से प्राकृतिक रूप से हमारे घरेलू कंटेंट्स में मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स प्रोबायोटिक्स का जो हम लोगों को होता है वह होता है दही, छाछ। इनमें हमें प्रोबायोटिक्स बड़े आसानी से मिलते हैं। इनके अलावा जितने भी ताज़े फल हैं और सब्जियां हैं, सलाद हैं, यह भी खाने में बहुत ही अच्छे से अगर हों तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। खाने की थाली में सलाद, पानी और प्रोबायोटिक्स के बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वह होती है हाइजीन का ध्यान रखना। अगर हम हाइजीन को मैनेज करके अपनी डाइट को ले रहे हैं तो ये समझिए सोने पे सुहागा। खाने में हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खाने के समय अगर हाथ अच्छे से धुले हों, सब्जियां अच्छे से साफ़ हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो खाने की जो ताकत है, जो भोजन की ताकत है, भोजन के कंटेंट्स हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे लिए सुपाच्य हो जाएंगे, हमारे पाचन क्रिया को ईजी कर देंगे, सुगम कर देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, खाने में सफाई का बहुत ध्यान रखें, हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, हाथ हमारे अच्छे से धुले हों, पीने का पानी साफ़ हो, और भी सारे यूटेंसिल जो हमने खाने में उपयोग किए, जो बर्तन हमने उपयोग किए हैं, उनमें भी बहुत ही सफाई होना चाहिए, जिससे हम अपने खाने के साथ किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह ना लें, जिससे हमारा पाचन प्रोसेस अच्छा रहे। मित्रों, अगर हम खाने में सलाद लेते हैं तो हमें यह सलाद कई ऐसी बीमारियों से बचाता है जो कि बहुत ही घातक हैं। जैसे सलाद लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज़ नॉर्मल होने में सलाद बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर वो प्री डायबिटिक स्टेज में है तो उसकी डायबिटीज़ स्वतः ही मैनेज होने लगती है। इसके अलावा बॉडी का जो फैट है उसके रिडक्शन के लिए भी सलाद का मात्रा ज़रूरी है। बॉडी वेट मेंटेन होता है और भी कई फ़ायदे सलाद ज़्यादा खाने से शरीर में होते हैं। सारी चीज़ें पूरे होने के बाद एक चीज़ और गौर करने वाली है, वह ये है कि खाना को बहुत ही सरलता से, सुगमता से और शांतिपूर्ण तरीके से लेना चाहिए। खाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे खाना खाएं, जिससे खाने के साथ जो बाहर की ऑक्सीजन है, बाहर का जो हवा है, वो हम नाप लें, जिससे हमें पेट से जुड़ी कई समस्याएं होने के पहले ही नहीं होंगी। हमारे लिए जो पेट फूलने की समस्या है वह नहीं होगी, डकार बार बार आने की समस्या नहीं होगी। धीरे धीरे खाना खाएं, तसल्ली से खाएं, खाना को रस लेते हुए खाएं, जिससे जो मुंह में से सिक्रेट होने वाला हार्मोन से लार है, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, और जो लार है जिसको सलाइवा बोलते हैं, उसका खाने में मिक्सिंग अच्छे से होगी, जिससे खाना बहुत ही सरलता से डाइजेस्ट होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने डाइजेशन को ख़राब करते हैं, अपने डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, स्वस्थ से अस्वस्थ की तरफ जाते हैं, हेल्दी से डिजीज्ड पर्सन की तरफ जाते हैं। तो उनके बारे में हम आपको बताएं। अगर आपको पेट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो जो मैं आप बातें बता रहा हूँ, इन बातों को गौर करें, चूँकि ये बातें आपके पेट को जो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहता है उसको बीमार करने वाली चीज़ें हैं जो आप लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप बीमारी को पैदा करने के लिए लेते हैं वह होती है अल्कोहल। अगर कोई रेगुलर अल्कोहल लेता है तो यह पक्का है कि वह आज ना कल बीमार ज़रूर होगा। उसके लीवर में अल्कोहल की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। इसलिए अल्कोहल का सेवन बंद करें, जिससे कि हमारा डाइजेशन सही रहेगा और सही डाइजेशन से हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अल्कोहल शरीर में बीमारी पैदा करने वाली दवा है। अल्कोहल से बचें, अल्कोहल ना लें। किसी भी मात्रा का अल्कोहल आपको बीमार कर सकता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आप फिज़िकल बीमार होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी अल्कोहल लेते हैं तो आप फिज़िकल के अलावा मेंटल भी बीमार होते हैं। मेंटल का मतलब लगातार अल्कोहल लेने से कई सारी मानसिक बीमारियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। इसलिए ध्यान रखें, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे पाचन क्रिया बुरी तरह से प्रभावित होती है। कई लोग अल्कोहल से संबंधित किसी भी तरह के मिथ बना के ये मानते हैं कि उनका अल्कोहल से पेट सही है। ये बात गलत है। अल्कोहल की मात्रा पेट को सही कर भी दे, इसके बावजूद भी उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कई और मामलों में अल्कोहल का कंजम्पशन बीमारियां पैदा भी करता है। यह प्रूव्ड बात है कि अल्कोहल से लीवर खराब होता है, ये पक्की बात है। तो लीवर की ताकत देने की दवा है अल्कोहल का त्याग करना, और लीवर को बीमार करने वाली बात है अल्कोहल का उपयोग करना। इसलिए अल्कोहल को किसी भी स्थिति में नहीं लेना चाहिए। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं जो लोग ज़रूर लेते हैं, वह है टोबैको बेस्ड मटेरियल या टोबैको। किसी भी स्थिति में हमें तंबाकू या तंबाकू से बने किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। तंबाकू से बनी चीज़ें हमारे लिए पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए तंबाकू नहीं लेना चाहिए। तंबाकू से बने कोई भी ब्रांड का कितना भी अच्छा जो तंबाकू बेस्ड मसाले आते हैं, माउथ फ्रेशनर आते हैं, उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। कई लोग यह भ्रम पाल के तंबाकू खाते हैं कि तंबाकू खाने से उनका डाइजेशन सही होता, पेट साफ होता। ये बिल्कुल गलत बात है। तंबाकू खाने से पेट सही नहीं होता, पेट खराब होता है, मन खराब होता है, पाचन क्रिया के जितने भी एंजाइम्स हैं, सिक्रेशन है, वो डिस्टर्ब होते हैं। मानसिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। व्यक्ति नाकारा होता है, टाइम पास उसका होता है, फालतू की बातों में निकलता है। इन सारी बातों को टाइम पास करने के लिए तंबाकू नहीं खाना चाहिए। जिनको किसी भी तरह का दांत में तकलीफ़ है, दांत से संबंधित मेडिसिन ले और दांत को ठीक रखे। तंबाकू दांत की दवा नहीं है। कई लोग टूथ पाउडर में तंबाकू का सेवन करते हैं।
ऐसे लोगों को जितना हो सके तंबाकू बेस्ड टूथ पाउडर से बचना चाहिए। वह भी एक तरह का नशा ही है। जो अगली चीज़ है जो शरीर में डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है और पेशेंट को आर्टिफिशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है, वह होती है चाय। जो चाय है यह भी पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करने की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी बीमारी चाहिए हो, वह रेगुलर चाय ले। चाय हमें गुलामी से जोड़े हुए है, चाय हमारी गुलामी की निशानी है। चाय को हर हाल में छोड़ना चाहिए। चाय लेने के बाद व्यक्ति की जो पाचन क्रिया है वह डिस्टर्ब हो जाती है, जो उसके पाचक जूस हैं वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। पाचन क्रिया डिस्टर्ब होने से कई तरह की एसिडिटी, फ्लैचुलेंसी या इंडाइजेशन की समस्या आती है, डकार आने की समस्या, पेट में जलन होने की समस्या, पेट फूलने की समस्या, जैसा कि हमने बताया, ये सारी प्रॉब्लम चाय पीने के बाद होती हैं। इसलिए ध्यान रखें, चाय का सेवन ना करें। अगर कोई चाय फिर भी लेना चाहे तो ध्यान रखें, चाय हमेशा भरे पेट ही लेना चाहिए। खाली पेट कभी भी चाय का प्रयोग बीमारी को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है। इसलिए जो चाय के आदी हैं, जो ये सोचते हैं कि चाय नहीं पीने से हमें सिर दर्द होता है, चाय नहीं पीने से हमें कमजोरी रहती है, या चाय के बलबूते वह किसी भी तरह की आर्टिफिशियल एनर्जी को महसूस करते हैं, इन सारे लोगों को एक बार प्राकृतिक रूप से दूध का सेवन करना चाहिए। दूध में हल्दी मिला के, दूध में कई तरह के और इंग्रेडिएंट्स मिला के चाय के सब्स्टिट्यूट के रूप में इन दूध को लें, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। चाय हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा और एक रोज़मर्रा का नशा है जो प्रत्येक व्यक्ति ले रहा है। चाय से बचें। इन आदतों के अलावा हम खाना में अगर नमक की मात्रा को बहुत ही सीमित रखते हैं तो भी हमारा डाइजेशन अच्छा हो। मसाले भी जहाँ तक हो सके खाने में सीमित रहें, जिससे खाना की पूरी पौष्टिकता भी बनी रहे और खाने से किसी भी तरह का पेट खराब ना हो, जिससे हम स्वस्थ बने रहें। क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मशीनरी है, जो पाचन क्रिया की मशीन है, उसकी जो रखरखाव में ज़रूरी बातें हैं उन्हें ज़रूर मानना चाहिए। चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, जिससे आपको पाचन क्रिया तंदुरुस्त रखने के लिए पूरी जानकारी मिल पाए। कई लोगों को ये भी देखा गया है कि उन्हें दूध हजम नहीं होता, उनके लिए मिल्क इंटॉलरेंस होती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दूध को हमेशा खाली पेट ना लेके भरे पेट या दूध के साथ रोटी के साथ ले सकते हैं, या दूध का दही के रूप में दूध का सेवन कर सकते हैं। इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी लेके प्रॉपर मात्रा तक हम दूध को दही के रूप में ले सकते हैं। चूँकि मिल्क इंटॉलरेंस एक तरह की शरीर की स्थिति है जिसमें सारे लोग दूध नहीं ले पाते, और वो सारे लोग भी जिन्हें और भी कोई चीज़ खाने से प्रॉब्लम है, वह भी वो चीज़ छोड़ें जिससे उनका डाइजेशन अच्छा हो पाए। ध्यान रखिए, अच्छे डाइजेशन के बलबूते पे ही हमारा जीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त निकलेगा। अगर अच्छा डाइजेशन होगा, अगर हमारा पेट हेल्दी होगा, तो हमें किन्हीं भी बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद मिलेगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बहुत ही अच्छी रहेगी। मित्रों, अगर इन सारी बातों को हम अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो हमें पाचन से संबंधित कई बीमारियां होने से हम बच जाएंगे, और किसी भी तरह की हमें कोई भी शारीरिक, मानसिक, पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेट हमने तंदुरुस्त कर लिया तो हमने अपने शरीर में होने वाली कई बीमारियों को ऐसे ही हराने की ताकत ले ली, और शरीर हेल्दी रहेगा तो हम आगे भी बहुत ताकत से बढ़ेंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे, हम इम्यून रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अच्छा लंबा जीवन जिएंगे। मित्रों, इस तरह की बातों को हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप इस जीवन में अमूल्य पेट की क्रिया को संभाल के रखें और स्वस्थ रहें। आप अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो से
आप जो जानकारी ले रहे हैं उस जानकारी को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। चाय की हैबिट को हमेशा ख़त्म करें, कभी भी ना लें, और भी स्वस्थ रहने के लिए जो क्रियाएं हमने बताई हैं उनको मानें, जिससे आप हमेशा निरोगी रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो से लगातार अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपकी शंकाएं हैं उसको कमेंट्स के रूप में हमसे पूछें। हम आपके लिए उसका जो भी समाधान होगा बताएंगे। आपको हमारा कैसा वीडियो